हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक का नाम है एड़ी का दर्द, हील पेन। हील पेन क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। मिलियनों इंडियन इस बीमारी के शिकार हैं और इतना शदीद पेन होता है कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आमतौर से सोने के बाद सुबह में जब उठते हैं तो एड़ी में दर्द होता है, कुछ देर चल लेंगे तो दर्द कम हो जाता है। अगर कूदेंगे, फांदेंगे, दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे तो वैसी शक्ल में भी मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम समझते हैं एड़ी का दर्द क्यों होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एड़ी के ऊपर एक शीथ होती है पतली सी मसल्स की, जिसको बोलते हैं प्लांटर फैसियाइटिस। ये प्लांटर फैसियाइटिस, इसके अंदर जब सूजन हो जाती है, उसी को टिस का मतलब सूजन होता है, तो उस वक्त पेन होने लगता है। इसको हम पुलिस मैन हील भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा कारण होता है एक्लिस टेंडिनाइटिस, जो छावा से मसल्स या काफ मसल जो नीचे की तरफ जा गया है और टेंडन की शक्ल में इंसर्ट होता है, वो कैल्केनियल बोन में। तो उस कैल्केनियल बोन से जस्ट ऊपर जब पेन होने लगता है, दर्द होता है, तो उस वक्त समझ में आता है कि अच्छा ये एक्लिस टेंडिनाइटिस का पेशेंट है। इसी तरह से एक कैल्केनियस के जस्ट नीचे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोन होती है जो बाहर की तरफ निकली रहती है, नुकीली होती है, उसको बोलते हैं कैल्केनियस स्पर्ट। ये कैल्केनियस स्पर्ट में डीजनरेशन होने लगता है, पुनः वो हड्डी बढ़ने लगती है। तो ऐसी शक्ल में भी जब आप पांव रखेंगे एड़ी पे खड़े होंगे तो आपको दर्द का एहसास होगा। इसी तरह से एक और होती है कैल्केनियस स्पर्ट के साथ कैल्केनियस बर्साइटिस। कैल्केनियस के जस्ट ऊपर जैसे नीचे नोक होता है, वैसे कैल्केनियस के ऊपर भी पीछे की तरफ से एक नोक होता है, निकला हुआ उभार एरिया होता है हड्डी का, वो भी डीजनरेशन होने लगता है उसका। तो वैसी शक्ल में भी पीछे की तरफ दर्द होता है और काफी तेज दर्द होता है, जला हुआ बर्निंग पेन होता है। इसी तरह से अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे भी पेन होता है, हील पेन कहते हैं उसको भी, उस वक्त जब उसे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक्चुअली हम शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जब नर्व हमारे शरीर से पांव की तरफ निकला है, लंबर एरिया से और सैक्रम एरिया से जो पांव की तरफ गया है, जिसको सैटिक नर्व कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचें नीचे की तरफ पांव में पहुंची है। वो ब्रांचों में से कुछ ब्रांच नर्व की जब इंजर्ड होने लगती है डायबिटीज के कारण, वो कम होने लगती है, वो खिंचाव उसमें पैदा होने लगता है। ऐसी शक्ल में बर्निंग का एहसास होता है, ऐसी शक्ल में खिंचाव का एहसास होता है, ऐसी शक्ल में पेन होता है और नमनेस होती है, सुनपन शुरू हो जाता है पाँव में। आगे जाकर के पता ही नहीं चलता है, चलने फिरने में इतना ज्यादा शदीद हालत खराब होने लगती है और उसके बाद फिर यही कंडीशन में आगे जाके वूंड की शक्ल हो जाती है, जिसको डायबिटिक वूंड कहते हैं। तो ये कंडीशन होने लगती है, इसमें भी पेनफुल शुरू में रहता है। इस तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियस फ्रैक्चर। कैल्केनियल बोन होती है, वो हैवी चोट लगने के कारण, पांव पे कुछ गिर जाने के कारण चोट उसमें आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो फ्रैक्चर भी एक कारण होता है दर्द का। इस तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण भी दर्द होता है, पांव में एड़ी में दर्द हो सकता है। और अगर आगे हम देखते हैं तो एक कारण और समझ में आता है, एक कारण और होता है, वो होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है एक्चुअली, जब आप अपने पैर को देखेंगे तो इस तरह से जब पैर रखेंगे तो ये आर्च बना हुआ आता है, थोड़ा सा एड़ी से जब फिंगर की तरफ बढ़ेंगे तो ये आर्च रहता है। ये आर्च खत्म हो जाता है बचपनी में, बाई बर्थ होता है ये। जब ये आर्च खत्म हो जाता है तो पांव बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस सीधी कंडीशन में जब आप चलेंगे तो चलने में तकलीफ होती है, तेज दौड़ने में तकलीफ होती है और बोन की जो कंडीशन होती है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। बोन के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो ये फ्लैट फुट भी एक कारण बनता है। इसी तरह से एक और कारण होता है जिसको बोलते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है, एक्चुअली एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ये ब्रांच होती है सियाटिक नर्व की। सियाटिक नर्व कहां से निकली है, कमर के एक L4, L5, S1, S2, S3 नर्व होती है,
वहां से ये सब गुच्छे की शक्ल में मिल करके sciatic नर्व कहलाती है। वो sciatic नर्व की एक ब्रांच होती है पोस्टेरियर टिबियल नर्व। ये जब मीडियली पांव के पीछे की तरफ से जब सामने आती है तो वहां पर कहीं कंप्रेस होने लगती है, ये दबने लगती है नस है ये। वो उसके ऊपर से कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो सूजन के कारण या चोट लगने के कारण उसको प्रेस करते हैं, जिससे फिर दर्द की शिकार होने लगता है। ये इंसान को एहसास होता है काफी तेज दर्द हो रहा है। चलिए आइए अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है, अगर ये एक्यूट फेस में है तो हम इसे बर्फ की सेकाई कर सकते हैं, कोल्ड सेकाई से फायदा ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रोनिक हो गया है, बहुत दिनों से हो गया है, सालों से कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो इस तरह के पेशेंट हो गए हैं, तो ऐसी शक्ल में हम क्या करते हैं कि इन्हें कपिंग थेरेपी, हिजामा जिसको हम बोलते हैं उससे मदद लेते हैं, कायरोप्रैक्टिस से मदद लेते हैं, बोन का एडजस्टमेंट करते हैं खींच करके, और साथ ही साथ मसाज थेरेपी उससे लेते हैं, टिकोर सिकाई करते हैं, लोकल सिकाई करके काम लेते हैं, जो काफी फायदेमंद देखा गया है इस बीमारी में। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि मसाज थेरेपी कैसे की जाती है या कपिंग थेरेपी का कैसे रोल उस पर होता है, वो हम दिखलाते हैं। ये एरिया हील पेन का एरिया है। इस पे हम मसाज जो करते हैं तो सबसे पहले कोई ना कोई एक ऑयल की मदद लेते हैं। ये ऑयल जो है, ये ऑयल लगाते हैं और इस तरह से इसको कोशिश करते हैं, इस तरह से पेन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बार बार इस तरह से मसाज करना पड़ता है। फिर क्या होता है, मसाज करने के बाद गरम लग रहा है, जैसे ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सिकाई करते हैं हम, इस तरह से सिकाई करनी पड़ती है। सिकाई से भी इसमें काफी आराम आ जाता है, ये पेन खत्म होने लगता है। अगर हम सिकाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, सिकाई से खास फायदा होता है। एक और तरीका होता है टिकोर का। टिकोर का मतलब होता है गर्म बालू या गर्म दवाओं का एक पोटली बनाते हैं, उसे बंद करते हैं और इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद जो है इस पे सिकाई करते हैं, इस तरह से बार बार सिकाई करेंगे तो इससे काफी फायदा दिख में आता है। ये कपिंग थेरेपी होती है, ये कप द्वारा हम इलाज करते हैं। इस तरह से पेन होता है तो ये कप लगा दिया जाता है पेन के एरिया में, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। थोड़ी देर इसको छोड़ना होता है, इसका खास तरीका है, वो बगैर तजर्बे के करना मुश्किल होता है। दूसरा, इस तरह से कर करके थोड़ी देर वेट किया जाता है और देखा जाता है कि ये क्या करना। ये हिजामा की एक शक्ल है जिसमें हिजामा हम जो करने जा रहे हैं तो वो ड्राई हिजामा भी करते हैं हम और वेट हिजामा भी करते हैं। वेट का मतलब कि हम इसको फिर ब्लड वाला भी हिजामा करते हैं और देख सकते हैं जैसे भी हम लगाते हैं तो इस तरह की जब कंडीशन होती है, इस तरह के थोड़ी देर अगर हम छोड़ देंगे तो काफी रेडनेस एरिया यहाँ पे आ जाता है और इससे काफी फायदा होता है। चलिए, तो हमने आज आपको हील पर बात बताई कि हील पेन कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या क्या है। कभी भी आप समझदारी से काम लें और बुनियादी चीज को समझने की कोशिश करें कि हील पेन का कारण क्या है। जो कारण होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जैसे हमने बताया फ्रैक्चर, अगर कैल्केनियल फ्रैक्चर है तो उसमें ये सारी चीजें काम नहीं करने की जरूरत है, उसमें फिर प्लास्टर की जरूरत है, उसमें मूवमेंट को रोकने की जरूरत है और कुछ रेस्ट की जरूरत है। और अगर फ्रैक्चर नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल में लिगामेंट टियर भी है तो हम कपिंग से मदद ले सकते हैं। अगर एक कायरोप्रैक्टिस हमने दिखाने की कोशिश की, अभी मैं दिखाने जा रहा हूं फिर से, जैसे इस तरह से पांव को खींचना होता है तो ये एरिया बाहर की तरफ खींचना होता है जिससे पेन खत्म होने लगता है। फिर इसको मूवमेंट में लेना होता है, इस तरह से मूवमेंट में लेना होता है। फिर इसको चारों तरफ मूवमेंट करने की जरूरत है जिसमें एंकिल में भी दर्द खत्म हो सकता है और इससे यहाँ भी पेन खत्म हो सकता है। जैसा हमने बताया, अगर विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन के नहीं, विटामिन कैल्शियम की जरूरत है या बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है तो साथ में ऐड करते हैं, इससे काफी फायदा मिलता है। अलबत्ता जब कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर से मिलें और खास तौर से इसमें जो फायदा देखा जाता है वो इलाज की तदबीर से फायदा होता है, कपिंग थेरेपी से होता है, मसाज थेरेपी से होता है। यही नहीं, फिजियोथेरेपी के पास फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी बातों को यहीं पर हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझे होंगे और इसे समझकर शेयर भी करेंगे, दूसरों तक बताने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा समाज जागरूक होगा, मेरा समाज समझदार होगा तो वो समाज एक दूसरे की हेल्प करेगा और आगे उसका अलग फायदा होता है।